हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुंबकत्व पर आधारित टॉप क्वेश्चंस को। तो जो हमारा आज का वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन और आपका एक नंबर बिल्कुल बनता है, तो वीडियो को पूरा देखें। और जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनती है। तो जो हमारी चुंबक होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्थायी चुंबक होती है, एक अस्थायी चुंबक होती है। जो स्थायी चुंबक होती है वो किससे बनती है? स्टील से बनती है। और जो अस्थायी चुंबक होती है, हल्की चुंबक होती है, वो किससे बनाई जाती है? नर्म लोहे से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय रेखाएं कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। तो जो हमारी चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय रेखाएं हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर बाहर से और दक्षिण से उत्तर की ओर भीतर से जाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल की इकाई क्या है। तो जो हमारी चुंबकीय बल की इकाई है वो है टेस्ला। चुंबकीय बल को हम किससे मापते हैं? टेस्ला से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के कोर में जो तरल लोहा के प्रवाह से होता है, यानी पृथ्वी के गर्भ में जो तरल लोहा है उसके प्रवाह से क्या होता है? पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षमता किससे मापी जाती है? तो जो पदार्थ की चुंबकीय क्षमता होती है वो पारगम्यता से मापी जाती है। कोई चुंबक दो भागों में विभाजित करने पर क्या होता है? तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, अगर किसी चुंबक को दो भागों में हम विभाजित कर देंगे तो क्या होगा कि चुंबक दो भागों में बढ़ जाएगी। तो उसके क्या होंगे? दो ही ध्रुव बन जाएंगे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक को चाहे कितना भी विभाजित कर लिया जाए उसके ध्रुवों को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके अंदर दो ध्रुव ही बनते हैं। लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? तो जो हम लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? चुंबकीय हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर चुंबकत्व के गुण होते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का ध्रुवीय अक्ष किस दिशा में होता है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? चुंबक का जो ध्रुवीय अक्ष होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। चुंबकत्व से संबंधित मात्रक विभव किसका मात्रक है? तो विभव जो मात्रक है वो है चुंबकीय फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ। पैरामैग्नेटिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और जिनके अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे कि हमारा लोहा है, इस्पात है, लोहा, इस्पात, निकेल और कोबाल्ट, ये क्या है? हमारे पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। अगला है डायमैग्नेटिक पदार्थ। डायमैग्नेटिक पदार्थ वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या नहीं होते हैं? विकर्षित होते हैं, यानी विपरीत दिशा में क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है? विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं, और वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? विकर्षित होते हैं, जो जैसे कि हमारा जल है आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ को आसानी से चुंबकीय बनाया जा सकता है? तो किसे आसानी से चुंबकीय बनाया जा सकता है? कोबाल्ट को। चुंबकीय ध्रुवों को अलग अलग करना संभव है? नहीं, चुंबकीय ध्रुवों को अलग अलग करना संभव नहीं है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय ध्रुवों को चुंबक को जैसे ही हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं तो क्या होता है कि जो ध्रुव होते हैं वो अलग अलग ध्रुव बनते जाते हैं, जैसे उसके टुकड़े होते जाते हैं। तो चुंबकीय ध्रुवों को अलग करना संभव नहीं है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर क्या बल लगता है? चुंबक पर बल लगता है शून्य बल लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर कोई भी बल नहीं लगता है। चुंबक की शक्ति अधिकतम कहाँ होती है? तो चुंबक की जो शक्ति होती है वह अधिकतम उसके सिरों पर होती है, यानी उसके ध्रुवों पर होती है। चुंबक की अधिकतम शक्ति कहाँ होती है? उसके ध्रुवों पर होती है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर आधारित है? जो परंपरागत चुंबकीय सिद्धांत है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। किसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रॉस नहीं करती? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्योंकि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होती है।
किस लिए क्रॉस नहीं करते? क्योंकि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होती है और प्रत्येक बिंदु पर वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, तो वो आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। वो क्या होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो इकाई है वो है हमारी टेस्ला। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का उत्तर चुंबकीय ध्रुव वास्तव में कैसा होता है, कहाँ होता है? तो उत्तर चुंबकीय ध्रुव जो होता है वह वास्तव में दक्षिण चुंबकीय ध्रुव होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे बनती हैं? जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो किस कारण से बनती हैं? तो होती है परमाणु के स्पिन से बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निर्धारण कैसे किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निर्धारण किया जाता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। जैसा आप हमारे चित्र में देख सकते हैं कि जो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है, इससे ये होता है कि जब हम किसी भी चुंबकीय पदार्थ को ऐसे पकड़ते हैं, जो अंगूठा होता है वो हमारे किसी विद्युत धारा की दिशा को, और जो हमारी उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? ऑर्स्टेड ने खोजा था। किसने खोजा था? ऑर्स्टेड ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय प्रभाव से संबंधित नियम जो है वो कौन कौन से? ऑर्स्टेड का नियम और बायोट सावर का नियम। ये दोनों नियम किससे संबंधित है? चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। स्थायी चुंबक में कौन सी संपत्ति होती है? तो स्थायी चुंबक में होती है उच्च कॉर्जीवल बल होता है। कोई वस्तु तभी चुंबकीय प्रभाव दिखाती है जब वह क्या होती है, जब उसमें असंतुलित इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं। तो और इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण ही चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पराचुंबकीय नहीं है? तो जो हमारा तांबा है वह पराचुंबकीय नहीं है। चुंबकीय बल दो ध्रुवों के बीच में क्या करते हैं? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो चुंबकीय बल जो होता है वह दो ध्रुवों के बीच के दूरी के क्या होता है? अनुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग कंपास से होता है। एक विद्युत धारा वहन करने वाली सीधी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है वृत्ताकार रेखाओं के रूप में होता है। एक विद्युत धारा वहन करने वाला अगर कोई सीधा तार है तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह कैसा होगा? वृत्ताकार रेखाओं में होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वह स्थित होती है उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होती है। किस प्रकार के पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर होता है? तो जो डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बहुत ही कम होता है। मैग्नेटाइट किस प्रकार का खनिज है? तो वो क्या है? प्राकृतिक चुंबक है मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय विक्षुण कोण कितना होता है? तो वो होता है चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज तल के बीच में जितना कोण बनता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और उसके क्षैतिज तल के बीच में जितना कोण बनता है वो क्या होता है? चुंबकीय विक्षुण कोण होता है। और ये ध्रुवों पर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई चुंबकीय पदार्थ अपनी चुंबकीयता क्यों खो सकता है? वो अलग पदार्थ को अधिक गर्म कर दिया जाए तो वह अपनी चुंबकीयता खो सकता है। जैसे कि अगर लोहे को 770 सेल्सियस पर अगर गर्म कर दिया जाए तो वो क्या होता है? अपनी चुंबकीयता खो देता है। चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है? तो जो चुंबकीय बल होता है वह ध्रुवों की प्रकृति पर और दूरी दोनों पर ही निर्भर करता है। चुंबकीय बल किस नियम से व्यक्त होता है? तो जो हमारा चुंबकीय बल होता है वह इनवर्स स्क्वायर नियम से व्यतीत होता है। और वो स्क्वायर नियम क्या होता है? चुंबकीय तीव्रता, इनवर्स स्क्वायर नियम होता है चुंबकीय तीव्रता समानुपाती होती है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय तीव्रता I व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के वर्ग के। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय बल
की दिशा याद करने हेतु कौन सा नियम प्रयोग में लिया जाता है? तो इसके लिए लिया जाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा नियम यूज में लिया जाता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा यंत्र चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए फ्लैक्समीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई चुंबकीय सुई किस कारण दिशा दिखाती है? तो किस कारण से वो दिशा दिखाती है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत धारा वहन करने वाले सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।